पक्का वो ओइनो ही थी? हाँ, वो ओइनो ही थी। मुझे लगता है ओइनो और निशिमिया के बीच बनती नहीं है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कवाई ने बताया था कि एक लड़का उसे काफी परेशान करता था। वो शुरू से ही ठीक से सुन नहीं सकती थी, शायद इसीलिए उसका मजाक उड़ाया गया होगा, है ना? हाँ। मुझे तो यकीन नहीं होता, आखिर ऐसी लड़की को कोई तंग कैसे कर सकता है। मैं इस तरह के लड़के को कभी भी माफ नहीं कर सकता। पता नहीं आजकल लोगों की दिक्कत क्या है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है जो तुमने एलिमेंट्री स्कूल में किया था, मैं उसे फैला रही हूँ? तुम थोड़ा धीरे बात करोगी? मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो इशिता, पर मैं गलत थी। तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। क्या तुम एक ठीक हो? गोली। क्या तुम थोड़ा धीरे बात करोगी? हे, वो यही था, याशु ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मैंने आंखों से देखा था। पर कवाई, तुम भी तो हमारे साथ ही थी। मैं कभी भी किसी भी काम में तुम्हारे साथ कभी नहीं थी। हाँ, तो वो लड़के तुम थे? हाँ, वो ये था, सिर्फ और सिर्फ यही था। ये एक बुज़दिल है। माशिबा, मैंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर ये कभी रुका नहीं। ये मुझे हमेशा डराकर चुप करवा देता था। याशु, तुम ठीक हो? सॉरी। याशु, याशु रुको। मैं भी। हम यहाँ हैं। हाय। क्या कुछ गलत है? क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे याशु, देखो मैं क्या लाया हूँ। मेरे पास तुम्हारा बैग है। हे गाइस, ओइनो। मुझे माफ कर दो उसके लिए जो मैंने क्लास में कहा था। माशिबा ने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए ताकि निशिमिया के साथ चीजें ठीक हो सके। हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम ऐसे ही सब कुछ इशिता पे नहीं डाल सकती। उसमें हम सबकी गलती थी। हम सब? मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं थी। क्या नहीं? नहीं, तुम सब मिलकर निशिमिया को तंग करते थे और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं थी। तो मुझे अपने साथ मत मिलाओ। ऐसा मत कहो। तुम सही बोल रही हो। तुम और मैं तो बिल्कुल ही अलग हैं। तभी तुम बाकियों की तरह सबसे पीछे बैठकर सब कुछ देखती रहती थी। ऐसा नहीं है। सहारा से क्यों नहीं पूछती? कौन? मैं? उएनो हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करती थी। मैं तो सिर्फ वही कह रही थी जो बाकी लोग सोचते हैं। तो सहारा, कुछ कहना चाहोगी? मैं बिल्कुल सच कहूंगी। मैं असल में तुम दोनों से डरती थी। क्या? तुम आखिर किसकी तरफ हो? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। शांत हो जाओ तुम दोनों। उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती। मैं बेवकूफों को नहीं सह सकती। बस बहुत हुआ है ना। सबको अपने आप से नीचे गिराना बंद करो। ये गलत है। तुम्हें ओह ऐसा नहीं। सहारा, तुम तो दूर ही रहो। तुम हमेशा की तरह भाग जाओगी जैसे बचपन में भाग गई थी। इशिरा, ऐसा मत बोलो। शांत हो जाओ कवाई। तुम अपने आप को निर्दोष दिखाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकती हो, मुझे जानते ही कितना हो। बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। याशु, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हे शो, फिर मिलते हैं। माफ करना इशिता, पर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी। तुम एक बहुत ही
घटिया इंसान हो इशिदा। तुम जानते ही क्या हो, तुम तो हमारे ग्रुप के भी नहीं थे। तो क्या, तो क्यों न अगले हफ्ते हम दोनों एक साथ बाहर कहीं पर घूमने चले? यूजू, इतनी अंधेरे में पढ़कर आंखें खराब हो जाएंगी। ये लो। तुम काफी समय अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखने में ही गुजार देती हो। अब मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता होने लगी है। तुम अपनी बड़ी बहन का इतना ख्याल रखती हो और अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाती। आप भी तो यही करती हैं दादी जी। आप अपने उम्र के लोगों के साथ कभी बात नहीं करती और पूरे दिन साइन लैंग्वेज ही सीखती रहती हैं। सिर्फ यही है जो मैं अपने लिए करती हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी तो ये सब खुद के लिए करती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। सच में तुम एक अच्छी बच्ची हो। आप ऐसा सोचती हैं, पर मॉम तो मुझे हॉस्टल भेजना चाहती हैं, वो भी पूरे साल भर के लिए। हाँ बेटी, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तुम जैसी समझदार पोतियां हैं। तो और जूस कौन लेना चाहेगा? हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए। दादी जी।